अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं जुल्फ़िकार राहत। नाज़रीन, आज के वीलॉग में हम बात करेंगे पाक भारत क्रिकेट की जंग के हवाले से। हमारे पास इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव चीज़ें हैं जो आपसे हम शेयर करेंगे। यानी 24-36 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक पाकिस्तानियों का मोमेंटम उसी तरह हाई है। न सिर्फ पाकिस्तानियों का, बांग्लादेश के अंदर, श्रीलंका के अंदर, टर्की के अंदर और दुनिया भर के अंदर जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है वहाँ वहाँ पाकिस्तान की फतह के शादियाने बज रहे हैं। मोदी अपने टीम के कैप्टन को किस तरह चुप कराते रहे और इसके साथ साथ जश्न के और क्या क्या मनाजर हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन नाज़रीन, असल जो इन्फॉर्मेशन आज हम आपसे शेयर करना चाह रहे हैं वो है DGISI की तकर्री के हवाले से कि इमरान खान ने उस पर फैसला क्या किया है। दोनों मौज़ूआत पे आज के व्लॉग में ज़िक्र होगा। और जिस तरह आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि जो फैक्ट्स होते हैं उसको बग़ैर किसी जानबदारी के, बग़ैर किसी लगी लिपटी बात के, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से वो आप तक चीज़ें पहुंचा दी जाएं। अगर पाकिस्तान भारत के मैच की हम बात करें तो नाज़रीन, जिस तरह इंडिया पाकिस्तान की जंगों के मनाजर आपने देख रखे हैं या सुन रखे हैं या किताबों में पढ़ रखे हैं, बिल्कुल उसी अंदाज में आपको पता है कि जब भारत का पाकिस्तान के साथ मैच होता है तो वही कैफियत होती है। शेख रशीद साहब ने कहा कि मैंने ज़िंदगी में कभी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो मैच है कभी मिस नहीं किया। फवाद चौधरी साहब उधर थे, प्राइम मिनिस्टर साहब बज़ाहिर तो सऊदी अरब के विज़िट पे थे, लेकिन मैच के दौरान वो भी अपनी कैबिनेट को बैठा के होटल के अंदर मैच देखने में मसरूफ़ थे। नरेंद्र मोदी भी मैच देख रहे थे। इवन तैयब अर्दगान के बारे में पता चला कि वो भी टर्की के अंदर मैच देख रहे थे। इसी तरह आप इंडोनेशिया की बात कर लें, मलेशिया की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें, मकबूजा कश्मीर की बात कर लें, हर जगह से ऐसे मनाजर देखने को मिले कि जिससे वाकई एक दफ़ा मुस्लिम उम्मा का जो तसव्वुर हम रखते हैं, प्रैक्टिकली हमेशा हमें गिला होता है कि प्रैक्टिकली मुस्लिम उम्मा नज़र नहीं आती। तो क्रिकेट के हवाले से पाकिस्तान की जीत को हर जगह मुसलमानों ने सेलिब्रेट किया। तो ऐसे लगा कि मुस्लिम उम्मा का एक तसव्वुर बहरहाल अभी ज़िंदा है, मुसलमानों में गैरत अभी ज़िंदा है और तमाम लोगों ने पाकिस्तान के साथ यकजहती का इजहार किया। और हुकूमतें बेशक करें या ना करें, सऊदी हुकूमत उस तरह साथ दे या ना दे, टर्किश गवर्नमेंट फ्रंट फुट के ऊपर आके पाकिस्तान को डिफेंड करे या ना करे, लेकिन तमाम इस्लामी ममालिक के जो लोग हैं, जो अवाम हैं, उनके दिल पाकिस्तान के साथ धड़कते हैं। इस मैच ने ये साबित किया। दूसरी बात कि बॉर्डर के ऊपर मेरे साथ कुछ फ़ौजी दोस्त थे जो मैच देख रहे थे। तो जब मैच फाइनल स्टेज के ऊपर पहुंचा तो बॉर्डर के ऊपर जिस तरह हमारे मुजाहिदों ने, हमारे गाजियों ने, हमारे फ़ौजियों ने, हमारे रेंजर के जवानों ने इसको सेलिब्रेट किया, वो भी एक नई तारीख़ रकम हुई है कि उन्होंने किस तरह अपने जज्बात का इजहार किया, किस तरह वहाँ पे हिंदू अपने मोर्चे छोड़कर भाग गए और वहाँ पे फायरिंग का भी हल्का फुल्का तबादला हुआ और हमारे पाकिस्तानी फ़ौजियों ने खुलकर उसका इजहार किया। फिर हरभजन सिंह ने जो गुफ्तगू की वो आपके सामने है, जो शुएब अख्तर के साथ, वो भी मैं चाहूँगा कि आप छोटा सा मुख्तसर सा क्लिप देखें तो फिर आपको अंदाज़ा हो कि जो तकब्बर और गुरूर होता है फिर अल्लाह मियाँ उसको खाक में कैसे मिलाते हैं। और को 20-20 ओवर गिरने हैं, लग पता आपको भी जाएगा कि किसके बाद मैच पड़ा है। पाकिस्तान टीम बहुत तगड़ी टीम है। देखें, अल्टीमेटली आपको 20 ओवर खेल के जीतना पड़ेगा हमसे। हम वॉक ओवर नहीं है ना, आप वॉक ओवर हैं। आप पैसे लगा के यहाँ पहुँचे, हम अपनी मेहनत से यहाँ पहुँचे। मुकाबला जैसे शोएब कहता है कि 200 रन अगर पाकिस्तान बनाती है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि किसी भी हालत में। तुझे तो 2017 में नहीं लगा था कि तुम वही तो विक्रांत के साथ लग रहे थे, बातें करी जा रहे थे, आपको फिर मुंह की खानी पड़ी थी। इतनी बड़ी बातें मत करो यार, क्रिकेटर ना बात करो यार। देखो नाज़रीन, आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि मुसलमान तकवा करता है अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर और दुआ करता है
और उम्मीद रखता है, लेकिन जो कफ़ार होते हैं, जो इस्लाम पे बिलीव नहीं करते, वो तकबर करते हैं और गुरूर करते हैं। फिर गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। अभी मैं चाहूँगा कि आप कुछ मुलाज़ा करें कि मकबूजा कश्मीर में हमारे भाइयों ने पाकिस्तान की इस विक्ट्री को किस तरह सेलिब्रेट किया और वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर, भारतीयों के ऊपर, भारतीय काबज़ फ़ौज के ऊपर क्या बीती और वो पाकिस्तान के साथ किस यकजहती का इजहार कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि वो मनाज़र भी आप तक पहुँचने चाहिए। नाज़रीन, अब मैं चाहूँगा कि पाकिस्तान समेत श्रीलंका या मुख्तलिफ जगह पे अवाम ने किस तरह सेलिब्रेट किया, वो भी आप हमारी वीडियो में साथ साथ देख रहे हैं। वो चल रहा है, साथ साथ मुनाज़र चल रहे हैं लोग में। नाज़रीन, अभी मैं चाहूँगा कि नरेंद्र मोदी साहब की जो वीडियो लीक हुई है, जिसमें वो अपने एक साथी को और अपनी टीम के कैप्टन को रोते हुए कैसे चुप करा रहे हैं बच्चों की तरह कि बेटा चुप कर जाओ। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। मेरा ख्याल है कि ये वो मनाज़र हैं जो पाकिस्तानी कौम को बड़े अरसे के बाद नसीब हुए। कई सालों के बाद पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के अंदर हमने मेरिट देखा, प्रोफेशनलिज्म देखा और पूरी ग्रिप के साथ जवानों को लड़ते हुए देखा। देखें, मैच जीतना और हारना जानिब अल्लाह है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस क्या है, आपका प्रोफेशनलिज्म क्या है, आप लड़ते कितना है, आप किस तरह लड़ने के बाद हारते या जीतते हैं, वो मैटर करता है। तो अगर आप पूरी तरह से मुकाबला भी ना करें और हार जाएं, वो बड़ी तकलीफ़ होती है। जीतने का तो खैर स्ट्रगल और मेहनत के बगैर तसव्वुर ही नहीं है कि आप जीत सकें। तो पाकिस्तानी टीम के अंदर ये स्ट्रगल नज़र आई, प्रोफेशनलिज्म नज़र आया और दोनों लोगों ने जितनी खूबसूरती के साथ इस मामले को, इस ज़िम्मेदारी को आगे बढ़ाया, बाबर आज़म ने और रिजवान ने, और उन्होंने दौरान मैच भी नमाज कज़ा नहीं की। और फिर किस तरह वो अल्लाह मियाँ से मुखातब रहे, दुआ करते रहे, किस तरह कामयाबी के ऊपर वो अल्लाह को मुखातब करके अल्लाह का शुक्र बजा लाते रहे। तो वो एक पूरी दुनिया के सामने एक मैसेज है कि मुसलमान को जब इज़्ज़त मिलती है, रिस्पेक्ट मिलती है, कोई भी कामयाबी मिलती है, तो वो क्या करता है, वो उस पर डींगे नहीं मारता, वो चैम्पियन के साथ वो सेलिब्रेट नहीं करता, शराब पी के नाश्ता नहीं है, वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, फिर सजदा करता है। तो मैं समझता हूँ कि क्रिकेट को भी अगर आप इस नीयत के साथ इस खेल को, इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, तो ये भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और पूरी दुनिया के अंदर एक मैसेज गया एक तरह से कि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और मुसलमान क्रिकेटर्स होते कैसे हैं, वो खेलते कैसे हैं, वो जीतते कैसे हैं, और जब जीतते हैं तो फिर वो शुक्र कैसे बुझा लाते हैं, वो अल्लाह के ताला के सामने झुकते कैसे, और जो अल्लाह के सामने झुक जाए वो फिर किसी के सामने नहीं झुकता, उसको ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इन दोनों नौजवानों ने ज़बरदस्त बिहेव किया और बॉडी लैंग्वेज से लेके अपनी क्रिकेट खेलने तक, बॉडी लैंग्वेज से लेके अपनी प्रोफेशनल, जितनी खूबसूरत तरीके से उन्होंने चारों तरफ खेला और जितने अच्छे अंदाज में स्ट्रोक लगाए, ये मैं समझता हूँ कि एक नई तारीख़ रकम हुई है। 10 विकेटों से भारत को इबरतनाक और ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त, और जिस तरह भारतीय वहाँ से पूरा करोड़ अल्लाह के भारतीय था, और दुबई के जो रूलर्स हैं वो ये कहते हुए पाए जा रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान की ये जो क्रिकेट की जंग थी उसकी वजह से उनको बड़ी आमदन हुई। वहाँ पे पूरा इंडिया आया, पूरे उनकी जितने सेलिब्रिटीज़ थी, जितने उनके एक्टर थे, एक्ट्रेस थी, वो सारे के सारे लोग वहाँ पे आए, फिर उनके मुंह देखने वाले थे, पहले उनकी रौनक, उनका कब्र देखने वाला था,
वहाँ से फिर गायब होते हुए मनाजर देखे गए। यानी दुबई के अंदर इस कदर गहमा गहमी थी। वहाँ पे हमारे बहुत सारे दोस्त मैच देखने गए थे, वो लाइव हमें बताते रहे कि वहाँ पे टिकट जो है दुबई का वो ब्लैक होता रहा, 1.25 लाख से 1.5 लाख तक टिकट पहुँच गया। और वहाँ पे इतना बड़ा इंडियन क्राउड होने के बावजूद, पाकिस्तान का क्राउड ना होने के बराबर था, वो थोड़े लोग थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तानियों ने डोमिनेट किया। इंडियन वहाँ से दम दबा के भाग गए। तो एक तो ये बड़ी खुशी की खबर थी, और बड़े अरसे के बाद पाकिस्तानी कौम वैसे ही खुशियों को तरसी हुई कौम है। जब छोटा सा भी कोई खुशी का इस तरह का बहाना मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करती है, और करना भी चाहिए। खुशियों को इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए। दूसरी बात, नाज़रीन, जिसके ऊपर पूरी कौम की नज़रें लगी हुई हैं और हर बच्चा पूछ रहा है कि ठीक है मैच तो जीत गए हैं पर DGIS सीधा की बना। तो उस हवाले से आज भी लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि खान साहब कब वापस आ रहे हैं, नोटिफिकेशन कब हो रहा है, जो 20 को होना था, 21 को होना था, 22 को होना था, 23 को होना था। तमाम जगादरी, तमाम हमारे दोस्त, बड़े बड़े सहाफ़ी और तमाम बड़े बड़े अफलातून, सब के अंदाज़े गलत साबित हो गए। और आज 25 तारीख है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं फरमाया। तो उसके बारे में इतला यही है कि जिसकी हमने पहले भी बात की थी और बड़ी मुसद्दक़ा ज़राए से बात की थी कि कुछ डेट्स ऐसी हैं, कुछ वक्त ऐसा है, चाँद की कुछ तारीखें ऐसी हैं। तो ये नोटिफिकेशन उन चाँद की तारीख़ों के मरहून मिन्नत है आज भी। और उनके प्राइम मिनिस्टर साहब ने वाज़े कर दिया है कि मैं उन दिनों में नोटिफिकेशन करूँगा। इसका किसी को फ़ायदा होता है या नुकसान, मैं ये कुछ नहीं कह सकता। अलबत्ता नोटिफिकेशन उसी का कर दिया जाएगा, लेकिन करूँगा मैं अपने ख़ास वक्त के मुताबिक। अब इसको आप जोड़ दें उनकी मिसेस खातून अव्वल के साथ, इसको जोड़ दें जादू टूने के साथ, इसको जोड़ दें अमलियात के साथ, इसको जोड़ दें जन्नात के साथ। वो हर शख्स अपना अपना तर्जमा इस सारे मामले में कर सकता है और कर भी रहे। तो मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन ख़बर यही है। लेकिन इसके नतीजे में पूरी दुनिया के अंदर एक मजाक उड़ रहा है। पूरी दुनिया सोच रही है कि पाकिस्तान में जो फ़ैसले हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे फ़ैसले, इम्पोर्टेंट लेवल पे फ़ैसले, वो किस तरह से होते हैं। लेकिन साथ ही साथ इस सारी सूरत हाल का आज के दिन तक अपोजिशन भरपूर फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन अभी चीज़ें होल्ड पे हैं। मसलन शहबाज शरीफ साहब को अचानक पता चला कि पाक फ़ौज बहुत अच्छा अदारा है, और हमज़ा शहबाज साहब को भी अचानक किसी ने 2 दिन पहले बताया कि पाक फ़ौज उनके माथे का झूमर है। यानी ये अचानक किसी ने उनको बड़ी अहम खबर दी और उन्होंने आजकल ये तस्बीह करनी शुरू कर दी है। मरीम साहबा खामोश है, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर शख्स अपनी अपनी बारी का मुंतज़र है। और प्राइम मिनिस्टर साहब, आप ये ज़िद मेरे ख्याल में छोड़ ही दें, वरना किसी का भी दाव लग जाएगा तो फिर एवं बैठे देखते रहोगे। तो ये अगर बारी आपको मिली हुई है और आपको स्पेस मिली हुई है, और हर सियासतदान और हर सियासी जमात इस बात पे शाकी है और सोच रही है कि इमरान खान साहब को फ़ौज ने बहुत ज़्यादा स्पेस दी है, फ़ौज ने बहुत ज़्यादा सर पे उठाया, बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी है, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी है, और बड़े ठक ठक करके सलूट मारे। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह मियाँ ने अगर आपको ये सारी इज़्ज़त दी है, पाक फ़ौज ने तारीख़ में इतनी कभी किसी की इज़्ज़त नहीं की, पॉलिटिशियन की तो कभी नहीं की, तो अगर आपकी की है और आपको मुसलसल इज़्ज़त मिल रही है और आप कमांड कर रहे हैं भरपूर तरीके से, तो मेरा ख्याल है कि अब हाथ हौला रखें, चीज़ों को रियलिस्टिक तरीके से समझने की कोशिश करें। और वैसे भी एक तासर आपके दोस्तों ने और आपने पैदा किया था कि इमरान खान साहब बहुत कुछ बदलना चाहते हैं, लेकिन उनकी बात मानी नहीं जाती। इस फैसले के बाद और चीफ मिनिस्टर पंजाब के फ़ैसले के बाद वो तासर जो पैदा किया गया था वो भी ख़त्म हो गया। यानी अब ये हर शख्स कहता है कि इमरान खान साहब हर फैसला अपना मनवाते हैं, फ़ौज का इसमें कोई कसूर नहीं, जितनी बुराइयां इस मुल्क में हो रही हैं उसके अकेले
इमरान खान साहब रिस्पॉन्सिबल हैं। पहले यकीन करें कि ये सारी बुराइयाँ फ़ौज की तरफ जाती थी। लोग कहते थे कि फ़ौज नहीं करने दे रही, इस्टेब्लिशमेंट नहीं करने दे रही। इमरान तो इस मुल्क में दूध और शहद की नहरें बहाना चाहते हैं, लेकिन फ़ौज शायद उनको ऐसा नहीं करने दे। तो अब वो सारी चीज़ें उल्टी हो रही हैं और ये समझ आ रही है आम आदमी को कि नहीं, इमरान खान तो ऐसे ही अड़ते हैं और ऐसे ही ज़िद करते हैं और ऐसे ही सारा करते हैं, और बल्कि इस्टेब्लिशमेंट तो बड़ी सारे मामले में बड़ी मज़लूम नज़र आ रही है। बहरहाल खान साहब, आपने अपनी मर्ज़ी करनी है, हमारा हक बनता है, फ़र्ज़ बनता है कि जो हम बेहतर समझें वो चीज़ें आप तक पहुँचाएँ। फ़ैसला आपने खुद करना है। अल्लाह पाकिस्तान का और आप सबका हामी नासर हो। बहुत शुक्रिया।